जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम उपासना है और मैं नोएडा से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 11 अक्टूबर और रात के 11:15 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी की ने मुझे सेवा बख्शी है 7 सत्संग शेयर करने की। ये उसका 7वां सत्संग है और ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। मैं एक गुरुजी की संगत है, बहुत ही प्यारी बेटी उनकी। उनके यहाँ मैं हर महीने सत्संग अटेंड करती हूँ और गुरुजी हमेशा ध्यान रखते हैं कि मैं उस सत्संग में ज़रूर पहुँचूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस सत्संग में गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर पगड़ी वाला स्वरूप सबको दिया जा रहा था। वो आंटी मेरे पास से 3 बार निकली, लेकिन उन्होंने मुझे वो स्वरूप नहीं दिया, या गुरुजी मेरे घर उस दिन आना नहीं चाहते थे, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, और लंगर प्रसाद करके मैं अपना हाथ माथा टेक कर गुरुजी को और मैं घर आ गई। उस दिन शाम को और शाम तक मेरे मन में 1-2 बार ये विचार फिर से आया कि आंटी ने मुझे स्वरूप नहीं दिया, बाकी मेरे आसपास के सब लोगों को दिया, बट मैं रह गई थी। तो शाम को मैं मार्केट गई थी कुछ घर का सामान लाने के लिए। तो अचानक से उन्हीं आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है और मैं बड़ी अचंभित होती हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे कॉल किया। वो यूजुअली करती नहीं है। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप फ्री हो तो मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे आज चैन से बैठने नहीं दिया है पूरे दिन, और बार-बार आप ही का ख्याल आता रहा है, और क्या आपको मैंने आज स्वरूप दिया था गुरुजी का? मैंने कहा नहीं आंटी, आपने तो नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा तभी मुझे गुरुजी ने आज एक बार भी शांति से बैठने नहीं दिया है, और मैं कंटिन्यूअसली आप ही के बारे में सोच रही हूँ, आप ही का चेहरा मेरे आगे आ रहा है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो स्वरूप है वो उन्हें दिया जाता है जिनके घर में बेटियां शादी लायक होती हैं। सो शी आस्क्ड मी कि आपकी भी कोई बेटी है? मैंने कहा जी है, लेकिन शादी से कोसों दूर, क्योंकि अभी सिर्फ 11.5 साल की है। तो हंसने लगी आंटी, फिर कहती है कि हाँ, पर पता नहीं क्यों गुरुजी ने आज मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन आप ही के बारे में सोचने पर मजबूर किया। आप ही का चेहरा मुझे दिखता रहा है, तो अगली बारी जब आएंगे तो आपको स्वरूप ज़रूर मिलेगा। और ठीक अगले महीने जब मैं सत्संग पर गई, तो जैसे ही मैं वहाँ से निकलने वाली थी, आंटी ने बड़े प्रेम से मुझे वो स्वरूप भेंट दिया, और गुरुजी मेरे साथ घर आए हैं और आज मेरे घर में ही विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ होते हो या आप बताते हो। मन में जो मेरे विचार आ रहा था कि आंटी ने मुझे क्यों नहीं दिया स्वरूप, गुरुजी ने कहा मैं बनाता हूँ तेरे लिए रास्ता, ये ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, हमारी इच्छाओं का मान रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह हम सबको ब्लेस करते रहिए गुरुपा। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो इतना प्यारा काम कर रहे हैं हम सबका सत्संग इतनी जल्दी, इतनी प्रॉम्प्टली शेयर करके, कि ऐसा लगता है कि हमें कहीं से ना जैसे एक बहुत अच्छी इज्जत मिल रही हो, हमारे हमारे सत्संग को भी उतना ही मान दिया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 11 अक्टूबर 2024 रात के 10:45 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना 9 कंटिन्यू शुक्राना सत्संग का 9वां शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है और माँ अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। माँ सिद्धिदात्री को कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा, आज तुझे कर्ज, शत्रु, संकट, दुख, परेशानी, पैसे की तंगी से एकदम मुक्त कर दूंगा। बेटा, तू सिर्फ मंत्र जाप करया कर, चिंता नहीं करनी। बेटे, तेरे घर में भटकी आत्मा ने सपने में बहुत परेशान करने की कोशिश की, पर बेटे तुझे चिंता की ज़रूरत नहीं। तेरा गुरु सब देख लेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। कहा तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। बेटे, मैं एक बच्चे के रूप में तेरे घर आऊँगा, तेरे सारे संकट अपने साथ ले जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटा, तेरे बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूँ, तो वहमों में नहीं पड़ना। मैं अपना प्यार तेरे बच्चों पर हमेशा बरसाता रहूँगा। ये सब हमारे गुरु जी की कृपा ही है। हमारे गुरु जी महाशिव हैं, जो अपनी संगत की छोटी सी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आगे भी गुरु जी किसी भी तरह की मेरी सेवा लगाएंगे तो मैं खुशी खुशी करूँगा। सत्संग बोलने में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो समय समय पर संगतों का सत्संग शेयर करवाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की ब्लेसिंग पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना करता हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 11 अक्टूबर 2024 और समय हुआ है रात के 11:36। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा है कि दशहरे से दिवाली तक बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी का भी दिया हुआ कुछ भी मत खाना और सफ़ेद चीज़ और लड्डू से हमेशा दूर रहना। चीनी और चावल से भी दूर रहें 4 महीने तक। तथा अर्जुन की छाल, दालचीनी और इलायची की चाय बनाकर मुझे भोग लगाने के बाद पी और अपने परिवार को भी पिला। त्योहार के समय में बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा चीनी और नमक का उपयोग होता है। घर की बनी चीज़ का ही इस्तेमाल करें। इस गुरुवार को मम्मी की बहुत ही बेचैनी थी और हम लोगों को कोई भी घर का काम नहीं करने देनी थी। मुझे गुरु जी को भोग लगाने के लिए कड़ा प्रसाद बना हुआ था, लेकिन मम्मी जी की तबीयत सही न होने का और उनके बहुत ज़्यादा हाइपर होने के कारण मैं एकदम भूल गया था कि मुझे गुरु जी को कड़ा प्रसाद भी भोग में लगाना है।
लेकिन जैसे ही मैं चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग गुरु जी को लगा रहा था, तभी गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू याद दिलाया कि आज कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगा रहा मुझे। मैं एकदम हैरान रह गया कि अरे हाँ, मैं तो एकदम भूल गया था, ये कैसे मैं भूल गया। मैंने गुरु जी से सबसे समय क्षमा मांगी और जल्दी से जल्दी कड़ा प्रसाद बनाया। लेकिन कड़ा प्रसाद बनाने तक मम्मी ने बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे बनाने नहीं दिया, बहुत परेशान किया, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो सब। लेकिन किसी तरह मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए कड़ा प्रसाद बनाया और इसको बनाने के बाद गुरु जी को इसका भोग लगाया। लेकिन कड़ा प्रसाद बनाने तक मम्मी जी ने इतना परेशान कर दिया था कि बहुत सी गलतियाँ हो जाती थी, क्योंकि वो बहुत हाइपर हो गई थी। और किचन में भी इस समय काम करते समय बार बार गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सावधान होकर काम कर, क्योंकि मुझे वहाँ निगेटिविटी सीख पड़ी। लेकिन गुरु जी को भोग लगाने के बाद और वो प्रसाद के रूप में मम्मी को देने के बाद मम्मी जी बहुत शांत हो गई और उन्होंने शांति से थोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और बिस्कुट प्रसाद का वो ग्रहण किया और फिर वो नॉर्मल लेट गया आराम से। नेगेटिव एनर्जी होने के कारण बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेरी गाड़ी और वॉशिंग मशीन जो खराब हो गई थी और कई साल से ऐसे घर पड़े हुए थे जिनको मैं ठीक भी नहीं करवा पा रहा था, और अगर करवा भी लेता था तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो दोबारा वैसे ही खराब हो जाते थे। लेकिन अब गुरु जी से जब सब मिल रहे हैं, उनकी कृपा से एक एक करके सब ठीक हो गया है। गुरु जी ने टेलीपैथी के माध्यम से और कई संगत जी के हिंदी में संदेश के माध्यम से मुझसे ये सब काम पूरा करवा दिया। नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक के कारण मेरे कई दांत हिलने लगे थे और एक मोलर दांत मेरा टूट गया था आज से 1-2 साल पहले। एक दांत और था जो बहुत अपने आप ही वो ढीला हो गया था और वो निकल गया था। एक और दांत है अभी भी जो बहुत हिल रहा है और कभी कभी दर्द करता है जब भी मैं खाना खाता हूँ। एक लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भी किसी तरह निकल जाए तो मुझे बहुत आराम मिले। आज ही मुझे गुरु जी का एक मैसेज मिला कि बेटा तेरे दांत में जो दर्द है उसको डॉक्टर से चेक करवा, नहीं तो ये गंभीर बीमारी बन जाएगी। ये सुनकर तो मुझे तो अजीब सा लगा ही कि अरे ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन वो मैं गुरु जी की कृपा से इतना तो मुझे इत्मीनान हो गया है कि वो इतना हिल रहा है कि अपने आप वो भी निकल जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ गुरु जी, मैं किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता हूँ। या जैसे पहले वाला मेरा दांत निकल गया था वैसे ही ये भी अपने आप निकल जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया है और मुझे लगता है ये आज या कल में निकल जाएगा। गुरु जी, और भी जो मेरे दांत हैं वो सब सही सलामत रहें, उनमें कोई परेशानी या दर्द ना हो। गुरु जी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार को, मुझ पर और सभी निर्दोष लोगों पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे प्रसन्न करने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज दिन शुक्रवार का है और 11 अक्टूबर है। रात्रि के 10:03 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग है। मैं व्रत वगैरह खोल कर दोपहर में थोड़ा देर लेटने लगी। 3 बजे का टाइम संगत जी मेरे मेडिटेशन का होता है, तो मैं बाबा का ध्यान करती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मेरे को 3:15 बज गए लेटे लेटे और मेरी आँख लग गई। और जब आँख खुली तो मुझे कुछ याद ही नहीं, होश ही नहीं कुछ बिल्कुल भी। थोड़ा फीवर भी था। तो मैं उठी फटाफट, मैंने जोत जलाई शिव जी की, शिव जी का मंत्र जाप किया। और लेकिन हमारे यहाँ कीर्तन शुरू हो जाता है 3:30 बजे से, 3 बजे से 3:30 बजे, उसके बाद 6 बजे तक चलता है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं बची है और मैं बहुत थक गई, मैं वापस ले लूँगी। तो गुरुजी बोले, पुत्र अपना ये कार्य पूरा करो, आज आखिरी है,
इसको पूरा करना है आपको। आप जाओ, थोड़ी देर में चले जाओ, चाय पी के चले जाओ, लेकिन आप जाओ ज़रूर। ऐसा मुझे अंतरात्मा से आवाज़ आई है संगत जी। जबकि मेरे को बुखार था, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ जाके संगत में अपना कीर्तन वगैरह बोलूँ। फिर दूध रखा था संगत जी थोड़ा, तो मैंने उसकी चाय बना के पी। थोड़ा मेरे को अच्छा फील हुआ। फिर मैं घर के कपड़ों में ही चली गई। मेरा मन कपड़े बदलने तक का नहीं किया कि मैं कपड़े भी बदल के जाऊँ। थोड़ा पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही चली गई। लेडीज़ बहुत अच्छे से आई थी वहाँ सज धज कर। मैं ऐसे ही चली गई और मुझसे भजन भी नहीं गाए गए। भजन शुरू कर रही हूँ और आधा छोड़ रही हूँ। फिर सब कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा आज बुखार हो रहा है, कुछ हिम्मत सी नहीं हो रही है, मैं आ गई हूँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महावर वगैरह लगता है वहाँ पे सबको, और चूड़ियाँ वगैरह मिली आज, महावर, बिंदी, सिंदूर, पूरा सुहाग का सामान मिला। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हुई और फिर मैंने भेंटें गाईं और भजन गाए। तो सब लोगों ने डांस किया भजनों पे, भेंटों पे। मेरा एकदम से फीवर ठीक हो गया वहाँ बैठे बैठे ही। और फिर वहाँ इतना सम्मान मिला, माता की चुनरी उड़ाई गई और लिटरली सबको ही चुनरी बांटी। फिर उसके बाद पहले मुझे उड़ाई, फिर सबको बांटी। और मैं गुरु प्यारे का धन्यवाद करते नहीं था करी। वहाँ बैठे बैठे मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती जा रही है। इनका क्या गुरु जी, आपने तो नज़ारे ही दिखा दिए यहाँ पे। और कहाँ मैं आ नहीं रही थी, और अगर मैं नहीं आती तो ये सब मैं मिस कर देती। माता का श्रृंगार जो बिन मांगे हमें मिल रहा है, हम मांगते मांगते थकते हैं संगत जी। मंदिरों में हमें श्रृंगार दे दो, हमें श्रृंगार दे दो माता का, तो कहीं जाके हमें एक बिंदी का पत्ता मिलता था। और आज गुरुजी ने तो बल्ले बल्ले ही कर दी। मैंने कहा वाह गुरुजी, यहाँ तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। यहाँ तो मांगने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ रही है कि हमें कुछ दे दो। इतनी प्यारी चुनरी मुझे मिली है माता की, उड़ाई गई है मेरे को वहाँ पे, और पूरा सामान श्रृंगार का मिला है। मेरा दिल खुश हो गया। भजन मैंने बहुत अच्छे गाए, मेरे भजनों पे सबने डांस किया है, खूब डांस हुआ है, खूब उधम कटा है वहाँ पे, और खूब रौनक लगी है। मैं अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। अगर आज मैं ये नहीं जाती तो मैं ये सब कुछ मिस कर देती। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फ़ीवर की कोई दवाई नहीं लेती, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अपने आप मेरा फ़ीवर ठीक हो जाता है। पता नहीं क्या ही बात है, धर्मस्थल पे जाके बैठती हूँ तो भी मेरा फ़ीवर वगैरह मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन वो रात का भी थोड़ा सा था असर, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर था। अब नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने प्यारे गुरु पा का बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी क्या है ये मैं नहीं समझ पाती, बस मैं गुरु जी का शुक्राना ही करती हूँ कि गुरु प्यारे आप माता पिता से बढ़कर हो, आप सब कुछ हो हमारे लिए। गुरुजी, जहाँ तक मैं सोचती हूँ संगत जी, ईश्वर से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमें गलती पर दंड देते ही देते हैं, लेकिन गुरु बा हमें दंड से बचाकर गलती भी सुधरवाते हैं और हमें खुशियाँ भी देते हैं। तो किसी ने सही कहा है कि गुरु तो ब्रह्मा से भी बड़े हैं, विष्णु से भी बड़े हैं, शंकर से भी बड़े हैं। तो ये बात सत्य है, गुरु सबसे बड़े हैं। और गुरु अपने बच्चे को ऐसे संभाल के ले आते हैं कि आँच भी नहीं आने देते। मैं अपनी प्यारी संगत को बार बार यही कहती हूँ कि गुरु पे अटल विश्वास रखो, गुरु ही सब कुछ है हमारे जीवन में, गुरु ही सब कुछ है। प्यारी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने पितृपक्ष से लेकर के अब तक हमेशा 2 पौधा लगाने को बोला। तो किसी सत्संग में हमने सुना 2 पौधा कोई भी देव पौधा हो सकता है, केला का हो, तुलसी का हो, सन्नी का हो, या ऑक्सीजन प्लांट हो, ऐसा। तो सत्संग में खुल के ये नहीं बोला गया कौन सा 2 पौधा आएगा, तो उस हिसाब से हम जानकारी नहीं जान पाए। और रहा सब चीज़ तो दूर है, पति बीमार है तो कौन लाने वाला है, कौन रखने वाला है, बहुत तरह का परेशानी है। आसान होते हुए भी सब चीज़ दुर्लभ ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने 2 तुलसी का पौधा अगल बगल दरवाजे पर रख दिया।
लेकिन उससे बात बना नहीं बना तो भगवान को पता होगा, हमको नहीं पता। आज फिर मैसेज आ रहा है नवरात्रि की अष्टमी को, तुमको ये 2 पौधा लाने को बोला था तो तुम लाई नहीं। लेकिन पहला सत्संग में भी उस पौधा का नाम क्लियर नहीं था कि कौन सा 2 पौधा लाना है। अगर क्लियर भी रहता तो लाने वाला कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा ये कि आज देखते हैं सत्संग में सुन के कौन सा वो 2 पौधा लाना है, पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़िंदगी जितना और सामान जितना आसान है उतना ही सदा सर्वदा के लिए हर चीज़ दुर्लभ। जब साथ देने वाला कोई नहीं है और साथ देने वाला ही बीमार पड़ा हुआ हो तो कौन लाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तक तो सत्संग सुना के कष्ट काटे थे भगवान, लेकिन ये 2 पौधा पे बहुत प्रेशर दे रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद पता लगेगा हम वो ला सकते हैं कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अखरता है, कितना छोटा हल्का काम भी तकदीर में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान इतना कंफर्ट होकर के सब बात बताते हैं फिर भी नहीं हो पाता है। कितना हम लोग दुर्लभ गति में प्राप्त है पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना आसान उपाय बताते हैं भगवान, काश वो आसानी से कर भी पाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू। गुरु जी का मुस्कुराना, शुक्राना। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को, फिर अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आज नवमी दशमी के दिन पे, के पावन दिन पे गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ मैं विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी को और सभी सात संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग शुक्राना के उसकी हाजिरी लगाते हुए विपिन अंकल जी के चैनल पर हाजिरी लगाने के लिए लगाते हुए हूँ और 6:39 इवनिंग के हो रहे हैं। डेट आज की 11 अक्टूबर है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी मुझे वो बुलवाना जो मैसेज सभी सात संगत जी को जाना, मैसेज पहुंचना जरूरी होगा और जो शायद अभी बहुत सारी सात संगत जी को जरूरत होगी। मैं कुछ भी सोच के नहीं बैठी हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, वरना गुरु जी के सत्संग तो मैं ये बोलूँगी आए दिन का सत्संग है, हर सांस हर पल का हर मिनट सत्संग होते हैं और जो गुरु जी को जब करवाना होता है वो जब अपना आप ही करवा लेते हैं। हमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती या करने की या कुछ आवश्यकता ही नहीं होती। संगत जी क्षमा चाहती हूँ कि अगर मुझसे आज सत्संग करने में कोई भी गलती हो तो मेरे को क्षमा करना संगत जी। और गुरु जी थोड़ी तबीयत ठीक सी नहीं है तो कुछ गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा करना। संगत जी हमारे गुरु जी की महिमा से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए हैं, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु जी की महिमा पे शायद वाकिफ नहीं है और हैं तो काफ़ी अगर हैं तो काफ़ी सत्संग सुनने के बाद उन्हें पता चला, जैसे मेरे को पता चला, या फिर
और वाकिफ़ हो रहे हैं, ये बोलूँगी। उन्हें पता चल रहा है कि हमारे गुरुजी महाराज की क्या महिमा है, क्या वो सदाशिव महाराज कैसे हैं, क्या वो मतलब उनकी ऑरा और सब कितना प्योर, कितना अच्छा है। संगत जी, गुरुजी पहली चीज़ तो हर पल का शुक्राना, आप हर सांस देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आज एक आंटी ही का सत्संग सुन रही थी। अच्छा, एक बात मैं बोलूँगी कि गुरुजी हमें जब कोई मैसेज या सत्संग सुनाते हैं ना, कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसका कोई ना रीज़न होता है। और मेरे साथ स्पेशली क्या चीज़ हुई कि ना, मैं अभी थोड़ा जैसे यूट्यूब पे वैसे रेगुलर जैसे सत्संग सुन रही थी, तो सुनती थी, बट बीच में थोड़ा सा ना ब्रेक हुआ। एंड मैंने बीच में जब लास्ट मैंने सोचा कि चलो कवर कर लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए सत्संग वगैरह पे मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आज कवर कर लेते हैं। और संगत जी, यकीन मानिएगा आप मेरी बात का, कि मैंने थोड़ा स्किप करके, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सुन लिया फिर नहीं सुना ऐसे, क्योंकि एक होता है ना सत्संग भी, तुम कुछ कुछ सत्संग ऐसे सुनते हो या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो बिल्कुल ही लगता है सुननी है बस टेलीपैथिकली ही शायद होता है ये। मैं उसको ऐसा मानती हूँ कि मेरे गुरुजी सुनाना चाह रहे हैं मेरे को, इसलिए लास्ट टाइम जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो जब मैंने कवर अप किया था, मैं कहा यार छूट रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे एक होता है सत्संग का, जब उस पर व्हाट्सएप पे आता है क्या, तो यार ये वाला सुनना है, कौन सा सुनो, कौन सा चलाओ, काफ़ी चीज़ें होती हैं एक साथ अगर मैसेज देखते हो, और खुद उसमें से एक सुनते हो, तो वो एक ही आपके लिए होता है मैसेज, क्योंकि वो गुरुजी सुनाते हैं। और तो मैंने अभी जब लास्ट टाइम सुना, तो शायद मेरे गुरुपा को मेरे को शबद सुनानी थी, शबद का पाठ सुनाना था, और काफ़ी उसमें भी सत्संग में भी काफ़ी मैसेजेस मिले, तो अपना आप मन हुआ, मैं कहा यार इतना टाइम हो गया सत्संग कवर अप नहीं करना है, मैंने सुनी ही नहीं है, तो अब वो सुन लेना है, अभी छुट्टी पे चल रही हो तो जब सुने थे, और जब मेरे को गुरुजी ने अपने आप ही शब्द का पाठ सुन करवाया था, अपने आप ही, कोई ना कोई कष्ट का जरूर काटा था मेरा, कोई ना कोई कुछ उन्होंने ब्लेसिंग देना था उन्हें मेरे को। आज जब मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसी एक सत्संग, पता नहीं कल था, मैंने कहा कल जो मेरे पास व्हाट्सएप पे सत्संग आएगा वो वाला सत्संग मेरे को सुनना है, क्योंकि 2-2 घंटे की लूप होता है, नहीं सुन पाते ना इतना बैठ के प्रॉपर, या बैठ के नहीं, काम करते हुए भी 10 चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। अब इसके बाद ये टेक्निकल काम भी होता है, एक होता है फिजिकल काम, एक होता है टेक्निकल काम दिमाग का होता है, तो इतना शांति से करना होता है, करने में शांति चाहिए होती है, तो नहीं सुन पाता है बहुत बार। और अगर मार्केट में हो या कैसे सोचो कि आते जाते सुन लो, तो कब बहुत बार होता है शोर बहुत हो रहा होता है, तो तुम नहीं सुन पाते हो। और क्या होता है, आज जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो अच्छा, एक आंटी का आया मैसेज, उनकी बातें कुछ कुछ मेरे को इतनी अच्छी लगी, जैसे उन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजर को लेके बोला था कि गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि पंडित के पास जाओ, और उन्होंने काफ़ी बोला कि ना ये चीज़ गुरुजी मना करते थे, और ऐसे करके बोल रहे थे वो कि प्लीज़ आप ऐसा मत, इन सब चीज़ों में ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे बहुत रिलेटेबल लगी ये बात। एक टाइम पे मैं भी बहुत थी कि भाई ये हो गया, इसका मतलब क्या है, ये है वो है, और जैसे मैं इस चीज़ को फॉलो अप किया है और निकली हूँ आगे, तो बहुत रिलैक्स फील हुआ। शायद कल परसों में ही पता नहीं कभी कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी किसी एक उसमें कुछ किसी अपने सच में बोला था एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग, और अब ये वाली चीज़ सुनी तो काफ़ी हील्ड होके सुनी, तो मैंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। क्या पता वो चीज़ उन्होंने या उन्हें गुरु जी को क्या पता, क्या यही बात हुई होगी कि गुरु जी को मेरे को रिमाइंड कराना हो कि ये इन सब के चक्कर में छੱड दे, क्योंकि कल की ही बात है। कल का जो सत्संग जो मेरा उस वाले वीडियो मेरे को गया है सत्संग, तो
उसमें मैंने पता नहीं किसी उससे पहले जब मैं वो वाला सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं उससे पहले पता नहीं मैं यूट्यूब पे शेयर करने का मन ही नहीं किया, मुझे शेयर कहीं और करना अंदर से हुआ कि वहाँ शेयर करना है, वहाँ कुछ ब्लेसिंग्स भेजनी है या गुरुजी का कोई मैसेज भेजना है। और शायद वो था भी, वो बाद में समझ में आई मेरे को, ये चीज़ गुरुजी ने मुझसे इसलिए करवाई क्योंकि उनको नीड थी मैसेज की और ब्लेसिंग की, तो इसलिए ये बोलूँगी। तो गुरुजी उस जो सत्संग किया था उसमें मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग बोला था, मैंने कहा तब तो मैं ऐसी थी क्योंकि कुछ पास्ट का कुछ मैं शेयर अप कर रही थी उनसे जिनको मैंने भेजा था, लाइक अपने ही नोट्स में, ऐसा यूट्यूब वगैरह पे नहीं भेजा था वैसे। तो क्या पता गुरुजी को मेरे को बताना हो कि ये सब में पढ़ना बेकार है, मत पढ़ो, वो मना करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से याद दिलाने के लिए ये बात। फिर एक जो लूप में मैं सुन रही थी सुबह, लाइक खाते हुए भी चला लेती हूँ, बहुत बार होता है अकेले बैठ के खा रही हूँ तो संगत जी क्या होता है, मैं बीच में थोड़ा सा पॉज करके मैं दूसरे रूम में गई हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्लेट रखने जाना था अपनी, और बीच में मेरी आंटी ने मेरे को बुला लिया, वो चाय बनाने को बोल रहे थे। संगत जी क्या बात होती है, मैं चाय बनाऊँ, मैं उनकी बात सुनने के लिए गई और पता नहीं कैसे मेरे हाथ जग पे लग गया, और जग के जस्ट साइड में कॉर्नर पे ही एक हमारे घर में ना छोटी सी कांच की गिलासी रखी थी जो टूट गई। जग का पे हाथ लगा, जग उस पे गिरा और टूट गया। मेरे को ग्लास दिखाई नहीं तो मैं बचाने की भी कोशिश करती, जब वो गिरी जब पता चला वहाँ पे ग्लास रखा हुआ था। तो पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने उस कांच के ग्लास के रूप में हमारा कष्ट काटा। फिर मैंने अभी बताया कि मैं सत्संग पॉज करके गई थी, और तो मैं आके दूसरे फिर क्लीन करके आके मैं सत्संग कंटिन्यू स्टार्ट किया है, फिर से वहीं से कंटिन्यू किया है। तो आंटी बता रहे थे कि उनके वो ब्लेस करवा के लाए थे गुरु जी का लोटा जो तांबे का ही होता है, तो उनके हाथ से धोते टाइम फ्लिप होके गिर गया और टूट उस पर डेंट पड़ गया। और यही बात उन्होंने भी बोली कि कष्ट जरूर कुछ कटा होगा, तो मतलब मेरे साथ भी यही सिचुएशन है कि बाय मिस्टेक वो हाथ लग गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कांच का ग्लास रखा हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में तो ये चीज़ आ रही थी कि ग्लास ही टूट गई, नहीं मतलब ग्लास टूट गया कोई नहीं, चलो कष्ट कट गया, चलो अब ऐसे दिन में ही कट गया, अच्छा है। क्या पता रात वात में ऐसा हम नींद में होते हैं, उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए उठे या कुछ, तो कभी हमारा हाथ लग जाता और पता भी ना चलता अंधेरे में, और पैर कांच कांच में पैर में कांच लग जाता तो ज़्यादा नुकसान होता, ज़्यादा दुख, हमें कष्ट देखना पड़ता। और दूसरी चीज तीसरा पॉइंट जो मुझे बोलना था मेरे मन में थी, आज शेयर करूँगी। पता है गुरु जी ने भाव बहुत डाले थे मेरे को उस टाइम पे, तो वो शेयर करूँगी कि मैं जो वो लूप थी ना उसमें सत्संग में की, उसमें दो सत्संग अलग अलग ऐसे आए थे कि एक आंटी बता रहे थे कि उनको गुरु जी का मैसेज आया है कि दशमी से, दशमी के बाद उनका राजयोग खुलने वाला है। और एक दूसरे सत्संग में एक आंटी बताए थे तेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं, पैसों की कमी नहीं होगी, तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग देनी है, ऐसा ऐसा करके। संगत जी मैं अभी कुछ लास्ट के जो मेरे सत्संग रहे हैं उसमें मैंने ये चीज़ थोड़ा बोला है कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है उसको लेके आई वॉज नॉट श्योर कि ना, श्योर क्या मतलब मैंने बोली थी ये बात कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है या मेरे लिए वैसे तक पता नहीं चलता कभी, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत बोल चुकी हूँ उसके ऊपर, मैं आगे की बात बोलूँगी। तो मेरे को डाउट हुआ था, मैं आता है मैसेज अच्छा ठीक है जय गुरु जी बोल के आगे बढ़ गया, बट मैंने कहा आना है बैक टू बैक में, क्योंकि मेरे पास एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं,
2-3 दिन से मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ अपना बैक टू बैक में एक ही मैसेज। और ये एल्गोरिथम के बेसिस पे तो नहीं हो सकती ना बात। ये चीज़ मन में मेरे भी आई थी, बट एकदम से नहीं बन पाता है ट्रस्ट। पूरा ट्रस्ट इशूज बहुत है मुझे लाइफ में। मतलब एकदम से विश्वास करना मुश्किल लगता है। और ये तो फिर भी टेक्नोलॉजी है। तो पता नहीं चल रहा था कि वो मेरे लिए मैसेज है या वैसे ही है। तो मैं ये कहती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप दिखा रहे हो ठीक है, कोई नहीं, दिख रहा है अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो मैसेज जितने होंगे, तब अगर मेरे लिए होंगे तो ये बात होनी होगी तो हो जाएगी। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि अभी नवरात्रों में काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस जैसे मिले। तो अब इट इज़ पॉसिबल कि अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा है, ठीक है, एल्गोरिथम है, ठीक है, वही मैसेज फिर क्या होता है, 1 या 2 दिन बाद या अगले दिन ही मेरे को किसी सत्संग में दिख गया, वही मैसेज मेरे को किसी थंबनेल में दिख गया यूट्यूब पे, तो दैट्स नॉट द एल्गोरिथम। वही मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आई है उस पे दिख गया, तो दैट्स नॉट एल्गोरिथम, है ना। तो उस पे मैं ये चीज़ शेयर करूँगी कि जो मैसेज मेरे को, ये 2 मैंने बताए सत्संग में मैंने सुने, ये मेरे को इंस्टा पे भी बहुत आया 2-3 बार कि नवमी के दशमी इस दशमी के बाद से तेरा राजयोग खुल जाना है। तो जय गुरु जी, तेरी झोलियाँ खुशियों से भर देना, दिन ब्लेस कर दिया है मैंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरी झोली तेरे को खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी है मैंने। जय गुरु जी। अभी बीच में थोड़ा मेरे को लग रहा था कि मैंने कहा, "ओ यार, ट्रैवल करना है, बहुत ट्रैवल करना है मेरे को, बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग के लिए ना थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और मैंने कहा थोड़ी मेरी मेरी सुविधा नहीं बन पाती है। ट्रैवल इन अ सेंस, एक होता है स्पिरिचुअल जगह पे ट्रैवल करना, वो भी मेरे को अच्छा लगता है, नसीब में हुआ तो वो भी मिलेगा, नहीं तो पहाड़ों पे ट्रैवल करने का अंदर से बहुत इच्छा है मेरी। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि तू पैसे की चिंता छੱड दे, ट्रैवल करने का सोचा कर। तो जय गुरु जी, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं अपने आप से गट्स पुट अप नहीं कर सकती हूँ, बट गुरु जी है तो वो भी आएगा, टाइम बहुत जल्द आएगा। एक मैसेज आता है गुरु जी किया, चिंता करना बिल्कुल ही छोड़ दे, तेरे को बहुत सारा ब्लेस कर दिया दिखता है मैंने। जय गुरु जी। एक गुरु जी का मैसेज है, तू तेरे को अपने आप चुना है मैंने अपनी संगत में। तो जय गुरु जी, आपने चुन लिया तो मेरे लिए से ज़्यादा भाग्य की क्या ही बात हो सकती है। एक मैसेज गुरु जी का बहुत आया है और मेरे लिए बहुत ब्लेसफुल है ये, बहुत ज़्यादा। गुरु जी कहते ने, मैं पहले के सत्संग में भी शेयर करी है ये बात कि तेरे को एक ट्रिप प्लेस कर देता हूँ मैं। तो जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने, तेरे को बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी तक मेरे को जितने मैसेज आए वो राजयोग वाला जो था, उसमें उसमें मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था मन में, क्योंकि राजयोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से लिंक हो जाता है, चार्ट से लिंक हो जाता है, एंड वो बहुत मतलब सबका नहीं बनता, किसी किसी की कुंडली में होता है। एंड जब मेरे को मैसेज आया था, मैंने मन में ये चीज़ सोची थी कि मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैसे, बट फिर मन में ये भी आता होगा गुरु जी है तो सब पॉसिबल है। तो जय गुरु जी कि आपने आज दिन में वो पंडित के चक्कर, उन्होंने आंटी ने ऐसा बोला है पंडित जी कि पंडित वगैरह के सब में चक्कर काटना छੱड दो। कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते थे, कुछ करो या कुछ भी, वो जब ब्लेस करते थे अपने अनुसार ब्लेस करते थे, समय के को देख के ब्लेस करते थे, जिसका जब समय आना होता है जब ब्लेस करता है। तो जय गुरु जी। और गुरु जी कहते ने, संगत जी, सारी संगत को आज का ये मैसेज है, अगर सब कुछ मिल गया है तुम्हें तो शुक्राना कर देना, और अगर कुछ चीज़ नहीं मिली है अभी जो तुमने बोली है,
तो थोड़ा सा सब्र करना। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी को शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 की दात बख्शने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जल्दी एक और बहुत प्यारा सत्संग मैं लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सात संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आप सभी को जय गुरु जी। आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के हुक्म द्वारा आज सुबह सुबह अमृत वेले पे 4:09 पर, और आज शनिवार का दिन है, 12 अक्टूबर है, रामनवमी भी है। तो आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शुरू करती हूँ गुरु जी पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। गुरु जी ने अभी मुझे बार बार जो मैसेज भेजते हैं, तेरी सारी दुख की और प्रॉब्लम वाली जो परिस्थिति चल रही है उसमें तो जो तेरा मन नहीं लग रहा है, तू उदास रहती है, तेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जाप में मन नहीं लग रहा है या किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो वो सब ठीक कर दूंगा। तो बस मंत्र जाप किया कर और शुक्राना किया कर। तेरे गुरु जी को बस शुक्राना पसंद, तेरे को शुक्राने का फल मिल जाएगा। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अंतम बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे को बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलने वाली है, और खुशियाँ मिलने से पहले तो शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी सेवा है, शुक्राना ही तेरी खुशियों दी चाबी है। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम बेअंत आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अभी जब मुझे मैसेज आते हैं ना, तो उसके बाद मैं क्या ही बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं भी गुरु जी के यहाँ पे बैठ के साक्षात गुरु जी के यहाँ बैठकर और ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरु जी को शुक्राना जितना पसंद है और हमको शुक्राना करना भी उतना ही पसंद है। गुरुपा, हम आपके बच्चे हैं, हमें हमेशा गाइड करते रहना, हमसे अपनी सेवा करवाते रहना। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? आप ही हो, जो हो बख्शनहार हो, सब कुछ हो। तरस करना गुरुपा, हमें अपने चरणों में रखना गुरुपा। हमसे जानबूझकर जाने अनजाने में कोई भी भूल है तो हमें क्षमा करके हमें सही राह दिखाना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अंतम बारी शुक्राना। हमें इस दुनिया से परे होकर और आदमी क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे वर्ड नहीं मिलते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। गुरुजी ने हमें दुनियादारी से हटाकर गुरुजी से भगवान से कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनसे आप अपने बुरे कर्मों को कटवा सकते हो, अपने कष्ट को कटवा सकते हो, अपने कर्मों में कुछ थोड़ा अच्छा कर सकते हो, और कहाँ तुम गलत हो वो सब बताने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले हम दुनिया भर में की बस बातों में ही उलझे रहते थे, भगवान को ना शुक्र करते थे, ना उनकी आज्ञा का कभी पालन करते थे, मन से भी कभी कुछ शायद कहा ही नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं। और इसीलिए गुरु पाप का लख लख बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अंतम बारी शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा। शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने इस वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर दिन का, हर रात का, हर वेले का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर माता रानी के संग आऊंगा। तो अ, पता नहीं मुझे कल क्या हुआ, मैंने पूरे अपने घर के, अपने अलमारी की सब सफाई की, सारी चीजें साफ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारी शक्ति गुरु पा ही देते हैं जब उन्हें घर को साफ करना होता है और जब उन्हें आना होता है तो वो खुद ही पूरे घर की सफाई करवाते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था कि सुबह उठकर खाली पेट 7 करी लीव्स खाने को, तो वो मैं कर रही हूँ और जल प्रसाद में हल्दी डालकर पीने को, जिससे वो कोई ना कोई रोग शरीर के या कष्ट काटेंगे। तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें राह दिखाने के लिए। उनका मैसेज आता है कि अब ब्लैक मैजिक को मैंने ख़त्म कर दिया है और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन्होंने अब तक बहुत सारी चीज़ें घर से निकलवाई, सफाई करवा दी, पूरा घर साफ हो गया। अब बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल साथ देने के लिए अपना। उन्होंने कहा था कि उनका मैसेज आया था कि कोई मिठाई और ये सब ला कर दे तो बाहर का नहीं खाना है। तो मैंने काफ़ी प्रिकॉशंस लिए हैं कि बाहर के लोगों के हाथ का कुछ ना खाया जाए। बट कुछ लोग कुछ क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मिठाइयाँ ये सब लाकर दे दिया है, तो मैंने उसे भी रख दिया है, उसे किसी को खाने नहीं दिया। हमें राह दिखाने के लिए और मुसीबतों से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी की भी तबीयत थोड़ा कोल्ड हो गया है उसे, तो मैंने उसे जल प्रसाद और चंदन टीका दिया, तो उससे उसे काफ़ी राहत है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जल प्रसाद और चंदन टीका से थोड़ा राहत मिल रहा है उनको। एक दिन राहत मिलती है तो दूसरे दिन उनकी तबीयत वैसी हो जाती है, पैनिक अटैक और एंजाइटी। लेकिन गुरुपा के कहने पर उनकी दवाइयाँ पूरी बंद कर दी हैं। उससे भी कोई दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ा था। तो उनको गुरुपा का मैसेज आया था बहुत पहले कि सारी दवाइयाँ फेंक दो, उसके बाद हमने उन्हें देना बंद कर दिया। तो भी वही हाल है, जो कि दवा देने से बल्कि बेहतर है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उनके चंदन प्रसाद और चंदन टीका और जल प्रसाद वो हमारे लिए दवा का ही काम करता है, दवा से भी बढ़कर काम करता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और गुरु जी। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी की आप पर भी सदैव कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और फिर मेरे गुरु ने मुझे हंसा दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। ये बहुत ही प्यारा मासूम सा शुक्राना सत्संग है, मोरल बूस्टिंग का शुक्राना सत्संग है। होता क्या है, पहले मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल को शुक्राना करना चाहती हूँ।
और ये शुक्राना की पुष्पांजलि उनकी ही कारण हम गुरु जी के चरणों में अर्पित कर पाते हैं। मैं कल बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत सारा नेगेटिव अटैक था, गुस्सा आ रहा था बात बात पे। मैंने पहली बार इतना ज़ोर से बोला फालतू में, वो भी रोड पे। सॉरी गुरु जी, सॉरी मेरे हस्बैंड, सॉरी माँ और संगत जी। मैं आज सुबह गुरुजी से बोली कि गुरुजी मैं तो इस परीक्षा में फ़ेल हो गई शायद। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि बाबा आज का दिन आप संभाल लेना, स्माइल वाला रखना। संगत जी अभी गुरुजी ने मुझे मैसेज किया है, अभी मैसेज किया है कि मेरी बच्ची जब भी तेरा मन घबराए तो मेरे स्वरूप नाल देख के अपने मन को स्थिर कर, और जब तेरा सतगुरु तेरी परीक्षा खुद ले रहा है तो किसकी मजाल कि मेरी बेटी को परेशान कर सके। शुक्राना, अब मैं खुश हूँ क्योंकि एग्ज़ाम मेरे गुरु ने लिया था, और जब गुरु कोई एग्ज़ाम लेता है तो पास भी वही करवाता है, और वो हमारा शुद्धिकरण होता है। वो सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, हमारे कर्मा कटिंग होते हैं। शुक्राना बाबा, थैंक यू कि मैं आपका बच्चा हूँ और आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, अपनी बेटी की परीक्षा ले रहे हो। आप सच पे मेरी माँ हो, सच पे मेरा भाई हो, सच पे मेरे बाबा हो, और आप सबसे प्यारे एक ओंकार हो, मेरे बाबा नानक हो। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी हमेशा खुश रहिए, क्योंकि गुरुजी मुझे बताए थे, कल मैं खुश नहीं थी एक्चुअली, लेकिन आज मैं बहुत खुश रहूँगी, हंसती हुई रहूँगी। और गुरुजी ने कहा है तुझ में वो शक्ति है कि तू अपने परिवार को संभाल सकती है और कल्याण कर सकती है पाठ के द्वारा। तो थैंक यू गुरुजी, आप मुझे वो शक्ति देना, और मैं आपकी शक्तिशाली बेटी बनना चाहती हूँ। आपकी बेटी सब कुछ कर सकती है। यस आई कैन। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर संगत को खूब स्ट्रांग करना बाबा, मन से स्ट्रांग करना, हिम्मती बनाना। शुक्राना, ताकि वो हर नेगेटिव एनर्जी से ऐसे लड़ ले चुटकी बजाते हुए आपका नाम लेके। शुक्राना गुरु जी, आपका दिन शुभ हो। जय गुरु जी, शुभ नवरात्रि। बाय बाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल से आग्रह करती हूँ कि अपनी बहन का ये शुक्राना सत्संग का पुष्प हमारे प्यारे 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 गुरु जी के चरणों में सादर अर्पित करें। संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ। पहली बात तो शुक्राना करके सुबह मैंने स्टार्ट किया था, तो गुरुजी ने आज का दिन कल जितना भारी बीता था आज उतना ही हल्का बीता है। बहुत खुशनुमा, बहुत प्यारा, बहुत सी बातें किया मैंने, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे मोमेंट्स ब्लेस किए बाबा ने, गिफ्ट्स दिलाए बाबा ने, नई नई साड़ी दिलाई और बहुत सारे पैसे दिलाए। मायके गई थी, खूब सारे संदेश मिले मेला घूमने के नाम पे। फ्रेश नोटों की गड्डी दिलाई मेरे बाबा ने, और अनंतम शुक्राना बाबा। ये सब तो दुनियावी चीज़ें हैं। आज मुझे लाइफ का द बेस्टेस्ट एवर गिफ्ट मिला है। गुरुजी ने मुझे कहा है मैसेज में कि ले तैनू मैंने खुद को दे दिता, होर की चाहिदा, ते शुक्राना कर। अगर समझ गई तो शुक्राना कर। तो मेरी झोली में मेरा गुरु आ गया, मेरे गुरु की नेमत आ गई, मेरे गुरु की कृपा आ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन चरणों में सदा जोड़े रहना बाबा। आपका ये आशीर्वाद मेरे जीवन का सबसे सुखद आशीर्वाद है। और बाबा थैंक यू, आपने आज मुझे माँ से भी मिलाया, मेरे मायके ले गए। अनंतम शुक्राना बाबा। सबकी झोलियाँ भरो, सबको मम्मी मिले, सबको बाबा मिले, सबको आप जैसा साथ मिले, सबको आप जैसा प्यारा एक गुरु में पूरा परिवार मिले। शुक्राना। कुर्बान जाऊं उस वेला सुहानी जित तुम्हारे द्वारे आए। आपका साथ अनंतम अनंतम सुखद, सौम्य और शीतल होता है। सूर्य सा ऊर्जावान और चांद सा शीतल हमारे गुरु का साथ, जिनके हाथ मस्तक पे आते मिटता दुख का साथ। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से आती हूँ सुंदर सुंदर दिन भर का सत्संग लेके।
तब तक मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मेरे साथ घर में प्रवेश किया है। बटरफ्लाई मेरे साथ सीढ़ियों से आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू बाबा। आप अंदर आ जाओ बाबा प्लीज़। आपके इस बच्चे के घर में, आपके अपने घर में आपका स्वागत है। जय गुरुजी। और गाना भी बज रहा है कि आजा माँ तेरा रास्ता उड़ीक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और आज रात की हाजिरी लगा रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। और ये मेरे प्यारे से शुक्राना की पुष्पांजलि है। संगत जी, गुरुजी का बहुत ही प्यारा सा मैसेज, एक हार्ट का लोगो, धड़कन, और साथ में लिखा है कि तेरी अर्जी बड़ी मंदिर तक पहुंच गई है और चल अब खुश हो जा, मिठाई मंगवा ले, तेनू न्यू घर और गड्डी ब्लेस कहते हुन, अब खुश हो जा, अब तो मुस्कुरा दे और शुक्राना कर दे। और साथ में ये भी कि शायद किसी मम्मी के लिए एक मैसेज आया है कि तेरे खून की कमी को के लिए एक उपाय बताया है गुरुजी ने मैसेज के थ्रू कि 5 खजूर को रात में पानी में सोख करके और सुबह उसे पीस के दूध के साथ खाना है। तो शुक्राना बाबा, इससे बोला है कि खून की कमी खत्म हो जाएगी। और बच्चों के लिए बताया है गुरुजी ने, मेरे बाबा ने, मेरी माँ ने, कि अदरक में हल्दी और गुड़ डाल के उसकी बॉल्स बना के अदरक के रस में मिक्स करके और उसको चूसने से छोटी छोटी गोलियां हजमोले जैसी बना के, उससे बच्चों के सर्दी जुकाम कम होंगे। शुक्राना मेरे बाबा। एक सत्संग गुरुजी ने भी दिखलाया है जिससे कि जल प्रसाद स्पेशल बनाने का तरीका, वो मैं भी सुनूंगी, फिर गुरुजी से आज्ञा लेके सो जाऊंगी। और मेरे बाबा, आज मैं आपसे एक बहुत प्यारा शुक्राना करना चाहती हूँ। जब मैं बिहार में हूँ संगत जी, और यहाँ तो गुरुजी की गाड़ी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज नहीं दिखती है, लेकिन एंजल नंबर से गुरुजी मुझे पल पल ब्लेस करते हैं। जब मैं आज वहाँ से चली तो गुरुजी ने मुझे 999 की ब्लेसिंग दी और बहुत सारी ब्लेसिंग, डबल वाली तो बहुत सारी, 55, 66, 77, 22, ये सब तो था ही। और साथ में जब मैं अपने घर की ओर टर्न ले रही थी तो एक गाड़ी का नंबर था BR7463, तो आई थिंक यही था, हाँ। तो 7 था पहले और फिर जो योग बनता था वो 13। तो मुझे हमेशा नानक बाबा और गुरुजी साथ मिलके ब्लेस करते हैं, तो 7 13 13 7। तो मैं गुरुजी के लिए यही कहना चाहूँगी कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। थैंक यू गुरुजी फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। बाबा आज मेरे द्वार तक आए, बटरफ्लाई रूप में मेरे साथ घर आए हैं। सतगुरु आवन गे फेरा पावन गे, जिस वेले निम सदके जावा उस वेले। बाबा, मुझे यही आपसे दशहरे का मैं गिफ्ट मांगती हूँ कि मुझे पल पल सिमरन की दात ब्लेस करना बाबा। मेरे ख्यालों में आप हर पल रहो, मेरी यादों में आप हर पल रहो, और आपके चरणों में मैं सदा इसी तरह बैठी रहूं। आपके शब्द मेरे मन में चलते रहें और आपकी पूजा मैं करती रहूं। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने जैसे कहा था, आज मम्मी ने पहली बार मेरी तारीफ़ की है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ऐसा कुछ कर देते हैं। और गुरुजी ने कहा है कि इतना पैसा मिलेगा कि तू अब संभाल नहीं पाएगा। आपकी प्लानिंग जो भी है बाबा, मुझे बस आप चाहिए, और आप मुझे कभी हारने नहीं दोगे और मेरी माँ कभी मुझे झुकने नहीं देगी, मैं जानती हूँ। और आप मेरे सच्चे परवरदिगार बादशाह हो, और मेरा यकीन नहीं, मेरा ईमान, मेरी दुनिया, मेरा संसार आपके चरणों से है।
और हमेशा की तरह एक ही अरदास कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, आपकी बेटी, बेटी का परिवार, बेटी का सुहाग, बेटी का सिंदूर सब आपके चरणों में, पूरा संगत परिवार आपके चरणों में। और आप सबको ब्लेस करिए बाबा, सबको आशीर्वाद दीजिए और सबको सच्चाई की दात बख्शिए, सबको नेकी की दात बख्शिए। अनंतम शुक्राना बाबा। गुड नाइट बाबा, अपना ख्याल रखना। आप जो हमारे कष्ट पल पल खुद पे लेते हो, तो मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपके मैसेज मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होते हैं और इन मैसेज के दम पे मैं हर दिन एक नया जन्म लेती हूँ, हर दिन एक नई सांस लेती हूँ, हर दिन एक नवजीवन होता है, हर दिन एक नया उम्मीद का किरण लेके सूरज मेरे मन में उगता है और हर दिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ अपने हर पल की शुरुआत करती हूँ, जिसमें मेरे हृदय के सारे द्वार में मेरे प्रभु बसते हैं और मेरे हर श्वास में मेरा गुरु बसता है। मैं फिर से वही कहूँगी, जिथे जाहे बहे मेरा सतगुरु, सो था सुहावा राम राजे। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू बाबा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मेरी माँ फॉर द ब्लेसिंग ऑफ शुक्राना की सेवा। ये सेवा सदा लेना बाबा। और मेरे बाबा ने कहा है, तेरा हर एक एक शुक्राना तेरे बड़े बड़े कष्ट को काट रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि तू बिल्कुल निरोगी काया से ब्लेस हो जाएगी और तेरा परिवार। तो इससे बड़ी दात क्या हो सकती है संगत जी, जब हमारा गुरु हमारे शुक्राने से अपनी उस्तत करा के हमारे ही कर्म काट रहा है और हमें पल पल ब्लेस कर रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।